अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफीउल्लाह। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग भी ठीक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी वीडियो है और बहुत अच्छा वाक़या है। और आज की जो वीडियो है वो है हज़रत मालिक बिन दिनार। इसकी वीडियो है, इसका वाक़या है। आप लोग हमारे साथ रहें, उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत मालिक बिन दिनार ने तौबा की उन्होंने। किस तरह? फरमाते मैं नशे का आदी था। किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो, तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता। शराब का आदी था। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूं कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया है, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर। मैं कुछ कब्रिस्तानों में जाता हूं तो मैं सांप बिच्छू फिरते हुए देखता हूं तो डर आता है कि हम यहाँ आने वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि चलो भाई चलो, फलां साहब का जनाजा है, उठो। लोग कहते हैं जल्दी करो। और एक कोने में एक शख्स ये भी कहता है कि देग भी रख लो, मेहमान बड़े जमा हो गए। और एक कोने में लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ़ ठंडी ले आओ, लोगों ने पानी भी पीना। पहले ऐलान होता है कि फलां फौत हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजे का टाइम हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजा उठाया जाएगा, और फिर बात ख़त्म हो जाती है। फिर कुल्लु मन अलैहा फ़ान, फिर कोई नहीं पूछने आता। खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। उन लोगों की कहानी मिट गई, खत्म हो गए। बड़े बड़े कद कुला, कोई पूछने वाला नहीं। मौत का राज है मौत का राज। मौत राज करती है बस, और किसी का राज नहीं। वो राज करती है, जिधर जाती है उसी का राज है, राज कर रही है। तो हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कब्रिस्तान में मैंने देखा, मैं ख्वाब देखता हूं, बड़ा अज़दहा, उसके मुंह के अंदर आग मेरा पीछा कर रहा है। कहते मैं ख्वाब देख रहा हूं। मैं दौड़ा, लेकिन वो अज़दहा जब मैं दौड़ा तो मेरे आगे आके खड़ा हो गया। मैं मशरिक को दौड़ा तो वहां भी आ गया, मगरिब को दौड़ा तो वहां भी आ गया। जनाब मालिक बिन दिनार कहते हैं एक बूढ़ा शख्स कमजोर मुझे बचाने आया, पर उस अज़दहा ने फूंक मारी तो वो बूढ़ा आदमी दूर जा गिरा। कहते मैं चीखता था, चिल्लाता था। एक पहाड़ी पे मैं भागा गया तो वहां मुझे मेरी बेटी मिली, मुझे फौत हो गई। वो उस अज़दहे के आगे उसने यूं हाथ किया तो अज़दहा पीछे भाग गया। मैंने बेटी को गोद में उठाया। मैंने कहा बेटी ये कौन था? कहने लगी अब्बा ये तेरा बुरा अमल था, ये तेरा बुरा अमल था, ये तुझे खा जाता अगर मैं ना होती। तो कहा ये बूढ़ा जो मुझे बचाने आया ये कौन था? कहा ये तेरा अच्छा अमल था, पर कमजोर बड़ा था, थोड़ा था, ये तेरे बुरे अमल का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। तो हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरी बेटी ने ख्वाब में मेरी दाढ़ी पकड़ ली और कहने लगी अब्बा मैं चाहती हूँ तू सही हो जा, ऐसा ना हो कि फिर तेरे पीछे ये अज़दहा लग जाए। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब मैं सो के उठा तो मेरी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने तौबा की, इस तरह की तौबा की कि फिर मैंने कोशिश की कि दोबारा मैं अपने रब की नाफरमानी न करूं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते थे जो दुनिया में हंस हंस के गुनाह करते हैं ना, हंस हंस के झूठ हंस हंस के बोलते हैं, हंस हंस के लोगों की गीबत करते हैं, फरमाया ये जो तुम्हें हंस हंस के गुनाह करते नजर आते हैं इनका रोना कयामत में देखा नहीं जाएगा, इनके आंसू कयामत में देखे नहीं जाए। जो हंस हंस के गुनाह करते ये रोएंगे। फल यदहकु कलीलम वल यबकु कसीरा। रब फरमाता है ज्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोते तो सहाबा कहते हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तो महबूब फरमाते जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। भाइयों कब्रों में अकेले जाना है, कभी गौर करना, अकेले कोई बंदा साथ हिसाब देने नहीं जाएगा। अम्मा बड़ा प्यार करती है, लेकिन कब्र में कभी कोई माँ भी साथ दफन नहीं होती। अपना अपना हिसाब देना मुश्किल वक्त है, हिसाब कर लेना चाहिए, तैयारी करके रखनी चाहिए।
गुनाह अगर यहाँ हमारी ज़िंदगी को तंग करेंगे तो वहाँ भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा सत्तार है। और याद रखो, जब कोई उसकी रेट को चैलेंज करे, जब कोई उसके कानून को तोड़े, जब कोई अल्लाह की एलानिया नाफरमानी करे, फिर रब करीम की गैरत को, उसके अदल को जोश आता है। तौबा करे सच्ची, मस्जिद की हाज़िरी दे पाबंदी के साथ। मेरी आपसे हमेशा ये गुजारिश रहती है कि मस्जिद की हाज़िरी पाबंदी से दे। मैं अपील करता हूँ, दाढ़ी रख ले, ये मेरे नबी का तरीका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। वापस आ जाए, हमारी बका ना हमारे दीन में है। कोई नहीं हमें रखेगा, कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं। मुझे मेरा एक दोस्त रात बता रहा था कि सऊदी अरब में एक शख्स ने 30 साल मेहनत की, तो जब वो मरा है वहीं उसके घर में फ़ोन किया तो उसके घर वालों ने कहा जनाब आपको मुश्किल होगी डेड बॉडी भेजने में, वहीं दफन कर दें। हाँ, अगर उसका कोई पैसा है तो वो ज़रा अकाउंट में भेज दें, बच्चियों को ज़रूरत है। ओ भाई, तू अकेला जाएगा, तेरे लिए मुश्किल हो जाए। अपने भी साथ यकीन करें, बच्चे दुआएं कराने आते हैं, कहते हैं हज़रत जी दुआ करें अल्लाह अम्मा की सख्ती माफ़ कर दे। इसका मतलब क्या है कि अम्मा अब जाए, अब हमारा नंबर आए। बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब्बा जाए और गद्दी पे हमारा नंबर आए। तैयारी है, अकेले जाना है, अकेले सख्त सा मरहला है, अकेले सारा कुछ फेस करना। आज तौबा करें, वहाँ के कीड़े यहाँ रह के मारें, अपने साथ जुल्म ना करें। हम इस काबिल नहीं कि वहाँ जाके मुकाबला कर सकें। बचें, अपने आप को महफूज करें, बचाएं। हिसाब अपना अपना देना है। किसी बाप ने अगर अपने बच्चों को हराम खिलाया तो बच्चे तो नहीं कह रहे थे ना कि हराम लेके आ, तो बाप ने हिसाब देना, वालिद ने। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, अपने ऊपर रहम खाएं, अपने आप को संवारें। आज जुमातुल विदा है, तौबा करें, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बैठा करें, अच्छी बातें सुना करें ताकि दिल नरम रहे। उन जगहों से बचें जो गुनाह की तरफ लेके जाती, जुल्म से, ज्यादती से, जबर से बचें। अपने आप को अपने रब करीम की बारगाह में झुका दें। हमारा कहीं और गुजारा नहीं, कोई नहीं हमें पूछेगा। इकबाल रो पड़े आखिरी उम्र में, रो पड़े और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ना जहां में कहीं भी अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब, तेरे अफवे बंदा नवाज में। पनाह सिर्फ अल्लाह रसूल की बारगाह में, बाकी कोई पनाह देने को तैयार नहीं है। दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को बाकी वीडियो की तरह अच्छे लगेगी और ये बहुत अच्छी वाक़या है और ये वीडियो लाजमी देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह पाक हम सबको सीधा रास्ता दिखाए, सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सब गुनाहों को माफ़ करें। हम बहुत कमज़ोर हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।